नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम के द्वारा हम हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। तो जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि जो सूफी संतों के द्वारा ज़ियारत और कव्वाली के माध्यम के द्वारा संसार के अंदर एक नई आध्यात्मिक जो प्रणाली थी वो अपनाई गई थी, जिसके अंदर काफ़ी राजा और राजशाही के द्वारा इसका जो प्रायोगिक स्तर है वो उसकी मज़ार के ऊपर मान्यता वो दी जाती थी। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो तुगलक वंश के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक का लिया जाता है, जिसने सबसे पहले वो मज़ार के ऊपर आया था और उसने जो सुल्तान के रूप में जो मज़ार है या नवाज है वो की थी। लेकिन इसी के संदर्भ में जो खिलजी वंश का भी रूप है वो खिलजी वंश के भी इस परंपरा वो बनाई गई थी और इसके माध्यम के द्वारा अनेक जो तीर्थयात्री थे वो देग या अन्य चीज़ें देकर इनका प्रायोगिक स्तर है वो दिया जाता था। तो इस तरीके से ईश्वर का नाम जपने के लिए जो सूफी संतों के द्वारा आध्यात्मिक संगीत का जो स्तर है वो दिया जाता था, जिसमें गायन कव्वाली के माध्यम के द्वारा ईश्वर और लोगों के संवाद के माध्यम के द्वारा आत्मा और परमात्मा मिलने का संदेश है वो दिया जाता है। जिसके अंदर शेख निजामुद्दीन जो चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर बनाई गई है, वो काफ़ी इसमें जो आध्यात्मिक स्तर के रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है वो मानी जा सकती है। इसके साथ साथ अन्य राज्यों के द्वारा खानकाहों और इनकी जो प्रणाली आगे वाले जो समुदाय के जो वर्ग थे उन्होंने काफ़ी जो रियायतें वो प्रदान की थी, जिसके अंदर सुल्तानों के द्वारा उनको भूमि अनुदान और जो दान संबंधी जो न्यास स्थापित करने के लिए इनका जो प्रायोगिक स्तर है वो दिया जाता था। तो अब आ जाता है कि हमारा कि किस तरीके से ये परंपरा के माध्यम के द्वारा उत्तरी भारत के अंदर जो संवाद और सहमति की जो परंपरा बनाई गई थी वो अन्य भारतीय संबंधों के साथ इनका जो रिलेशन है वो किस तरीके से अपनाया जा सकता है। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों तथा संस्थाओं के साथ स्पष्ट और संकेतित दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात हम कर देख पाएंगे। इन संवादों को किस बात की अभिव्यक्ति है वो मिली थी। जिस तरीके से नवीन परिस्थितियों, विचारों, संस्थाओं के साथ जो संवाद है वो भक्ति पंथ के माध्यम के द्वारा जो रिलेशन है वो बनाया जाता है। तो इसके जो अन्य जो सूफी संत या सूफी काल के अंदर अन्य जो प्रमुख जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं या धार्मिक जो लोग हैं उनके द्वारा लोगों के साथ किस तरीके से संवाद, लेखन और उसकी अभिव्यक्ति है वो की गई है, तो उनका जो रिलेशन हम इस वीडियो के माध्यम से हमें वो देख पाएंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे देवी वस्त्र की बुनाई कबीर के बारे में। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी तक इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकार और उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। तो कबीर का काफ़ी भारतीय हिंदू समाज के अंदर इनका जो विशिष्ट स्वरूप है वो देखा जा सकता है, जिसके अंदर काफ़ी इन्होंने अपने दोहों और लेखन विधि के माध्यम के द्वारा जो जीवनी का नज़रिया है, जीवन जीने का नज़रिया, उनको आध्यात्मिक स्तर के रूप में अलग ही वजहों से इन्होंने चरितार्थ है वो किया है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्यापक परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है वो की गई है। तो इनके माध्यम के द्वारा जो कबीर के
वैचारिक स्तर है, दोहे है, शब्दावली है, वो बीजक पटक नामक इनके जो काव्य है उसके अंदर काफ़ी इनका जो कंपाइल है वो किया गया है सभी के सभी विचारों को, जिसके जो सुरक्षित किया गया है, जिनको बीजक नामक पटल को, वो वाराणसी के उत्तर प्रदेश के जगह के ऊपर इनको सुरक्षित है वो किया गया है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इनका जो अगर बैकग्राउंड से अगर पूर्वजों के अंदर रिलेशन है वो माना जा सकता है, वो राजस्थान के दादू पंथियों से माना जा सकता है। इनके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है वो किए गए हैं। तो इसके अन्य जो विचार है वो इनके अन्य जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ साहिब के अंदर इनको जो कंपाइल है वो किया गया, जो जगह है वो दी जा सकती है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बाद बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में अनेक पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रित है वो किया गया था। तो इनकी आफ्टर मृत्यु के बाद जितने भी जो दोहे और वैचारिक विचार है वो 19वीं शताब्दी के आसपास इनके संग्रहों के अंदर संकलित कंपाइलित है वो किया गया था, और उसके बाद इसको अन्य भाषाओं के अंदर जो ट्रांसलेट है वो किया गया था, जिसके अंदर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर इनकी जो लैंग्वेज, मुख्य विचारों को माना है वो जा सकता है। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं तथा बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। जिस तरीके से इनकी भाषा का प्रयोग है वो देखा जा सकता है, वो अलग अलग भाषाओं बोलियों में इनका वैचारिक स्तर है वो देखा जा सकता है। कुछ रचनाएं जिन्हें उल्टबासी के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उल्ट दिया गया है। उल्टी कही गई युक्तियों के माध्यम से इनकी जो अन्य जो रचनाएं हैं वो काफ़ी जाना जा सकता है, जिनके माध्यम के द्वारा जितने भी रोज़मर्रा के जो लैंग्वेज में या भाषा प्रणाली के अंदर इनका उपयोग है वो किया जाता है, उनके जो अर्थ है वो इनको रिवर्स करके उसको जो प्रेजेंट है वो किया गया है। इन उल्टबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जय फूलिया फूल बिना और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। जिस तरीके से इनका जो अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रायोगिक स्तर है वो अपनाया गया, उनके माध्यम के द्वारा जीवन के आदर्श जीवन जीने के लिए या बताने के लिए उन्होंने जो रचनाएं का प्रायोगिक स्तर किया है वो उल्टबासी माध्यम के द्वारा उनको प्रेजेंट करने की कोशिश है वो बताई गई है, जिनके माध्यम के द्वारा इनके जो नकारात्मक पक्ष से लेकर लोगों को सकारात्मक स्वरूप के माध्यम का जो दर्शन है वो करवाए जा सकते हैं। कबीर बानी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा वो लिया है। तो इसके माध्यम के द्वारा अन्य जो स्वरूप है वो देखा जा सकता है, जो जिसके अंदर अनेक जो वर्णन का जो बताया गया वो परम सत्य को माना जा सकता है, यानी कि सत्य के वर्णन के आधार पर इन्होंने अपने विचारिक का स्वरूप है वो बताया है। इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, निरंकार, ब्रह्मान, आत्मन कहकर संबोधित करते हैं। संत कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते थे, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। जिस तरीके से इस्लामी दर्शन के अलावा इनका जो प्रयोग किया गया है, जिसके अंदर जो खुदा को इस्लाम के द्वारा अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहा जाता था, वे एक निरंकार जो भगवान की जो अभिभूति है इनके द्वारा की जाती है, जिसके अंदर इनका जो स्वरूप है वो निरंकार बताया गया, ब्रह्मांड बताया गया, आत्मन बताया गया, यानी कि उनको हर कर्ण के अंदर, भगवान को हर कर्ण के अंदर इनको संबोधित है वो किया गया है। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचारों में पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वर और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन है वो करती है। तो कबीर द्वारा जितने भी इनके विचार है वो बताए गए हैं, वो
इनमें विविधता वो देखी जा सकती है, जिसके माध्यम के द्वारा इन्होंने भगवान के एक ईश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए, यानी कि परमात्मा एक ही है और मूर्ति, किसी भी मूर्ति या परमात्मा के स्वरूप या आकार को मानने से इन्होंने इनकार है वो कर दिया। और मुख्य रूप से इनके जो बहुदेववाद है और जितने भी अलग अलग देवता या भगवान बनाए गए उन सभी का उन्होंने जो आलोचना करते हुए मूर्ति पूजा का खंडन है इन्होंने किया। यानी कि किसी भी देव या देवी देवता की इन्होंने आराधना करने का जो समर्थन है वो नहीं किया, इसका जो विरोध है वो इन्होंने किया है। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन और हिंदू परंपरा की व्यक्ति करने के लिए करती है। यानी कि इन्होंने प्रभु के नाम का सिमरन करने ही सबसे अधिक मात्रा में जो इन्होंने अपनी व्यक्ति और अपने विचारों के माध्यम से जो सलाह आग्रह है वो इन्होंने किया है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। जिस तरीके से अलग अलग इनकी भाषाओं और संकलनों के माध्यम से इनका वर्णन मिलता है, तो इतिहासकारों के द्वारा ये कई बार कहना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या सभी के सभी रचनाओं का वर्णन कबीर जी के माध्यम के द्वारा किया गया है। लेकिन जिस तरीके से उनका प्रायोगिक स्तर देखा जा सकता है, उसके माध्यम के द्वारा इनको कबीर जी से संबंधित मानने या रिलेटेड होने की वजह से इनको उनके रचित है वो माना जा सकता है। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते थे। जिस तरीके से इनका प्रायोगिक स्तर है वो किया जाता था, सामाजिक आर्थिक रचनात्मक दृष्टि के माध्यम के द्वारा काफ़ी इनका जो स्तर था, हर भाषा हर विषय के रूप में इनकी जो शब्दावली है वो अपनाई गई है। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए हैं। जिस तरीके से इनका प्रायोगिक स्तर वो देखा जा सकता है, वो अवध प्रदेश की जो परंपरा है उसके माध्यम से इनका संवाद है वो क्लेश वो माना जा सकता है। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया है जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। कबीर की जितनी भी विरासत पर अलग अलग गुटों के द्वारा उनका जो समर्थन करने की कोशिश है, उनको संबंध बनाने की जो परंपरा या उनका जो समर्थन है वो देखा जा सकता है। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों से उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी कि उनकी मृत्यु 200 वर्ष बाद से लिखी गई थी। यानी कि उनके धार्मिक बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी जो विचारिक स्तर वो देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर उनको मानने के लिए वो क्या किस पंथ समुदाय से संबंधित है वो माने जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम के द्वारा निरंकार और मूर्ति पूजा का खंडन है वो किया, उनके माध्यम से इनको हिंदू या मुसलमान किस कैटेगरी या वर्ग के अंदर इनको विभाजित है वो किया जा सकता है। इसके बाद उनके जितनी भी लेखनी और जीवनियों के उभर कर उसके मत जो आते हैं उनके माध्यम के द्वारा लगभग 200 वर्ष की उनकी मृत्यु के बाद भी, तो उनके माध्यम से किसी भी तरीके से उनको एनालाइज वो नहीं किया जा सकता। वैष्णव परंपरा की जीवनियों पर में कबीर का जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले इस्लाम धर्म के अनुयायी है वो बने थे। तो उनके विचारिक स्रोतों के माध्यम से पता चलता है कि कबीर का शुरुआती जीवन है वो हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ था, लेकिन उनको पालन पोषण का कार्य वो मुसलमान एक समुदाय के द्वारा इनका किया गया था। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति मार्ग का दिखाने वाले गुरु पर रामानंद है वो थे। तो इनके जो शुरुआती जो गुरु माने जा सकते हैं, भक्ति भावना का मार्ग दिखाने वाले वो रामानंद इनके गुरु है वो माने जा सकते हैं। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों को यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। जिस तरीके से गुरु और शिष्य की परंपरा का संबोधन है वो किया जाता है और विशेष परिस्थितियों के माध्यम से इनको संबंधित है वो माना जा सकता है। तो इतिहासकारों का यह मानना है कि कबीर और रामानंद की जो समकालीन संबंध था वो किसी भी तरीके से उनको
जो संबंधित है वो नहीं माना जा सकता। जब तक कि उन्हें बहुत लंबी आयु न दे दी जाए अतः वे परंपराएं को दोनों को जोड़ते स्वीकार नहीं किए जा सकते थे। उनसे यह अवश्य पता चलता है कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। तो उनके वैचारिक स्तरों के माध्यम से ही ये एनालाइज अब किया जा सकता है कि उनकी जो पारिवारिक स्तर के आधार पर उनको एनालाइज अब किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। और बाद की पीढ़ी के लिए जो उन्होंने जो पंथ अपनाए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो माने जा सकते हैं। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। अब इस तरीके से हमारे दूसरे गुरु आ जाते हैं हमारे, जो बाबा नानक के नाम से जाने जाते हैं, जो सिख धर्म का जिन्होंने जो प्रचलन है वो अपनाया था। बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था, अपनाया गया था। यानी कि जो शुरुआती दौर के अंदर 1469 के अंदर इनका जो जन्म है वो हिंदू व्यापारी परिवार के अंदर माना जा सकता है, वो इस्लाम से संबंधित है, वो देखा गया था। इन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त वो किया था। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्ति संतों के बीच में गुजारते थे। उन्होंने दूरदराज की यात्राएं भी की थी। तो काफ़ी इनको महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जा सकता है कि इन्होंने प्रगाढ़ बुद्धि के थे, जिन्होंने फारसी और अन्य जो भाषा का प्रयोग है वो प्रशिक्षण है वो शुरुआती जीवन के अंदर ले लिया था। और छोटी उम्र में ही इनकी शादी वो हो गई थी। और अन्य सूफी संतों और भक्ति संतों के बीच में काफ़ी शुरुआती दौर के अंदर जो ये समय बिताते थे, और काफ़ी दूर दूर तक इन्होंने शुरुआती जीवन के अंदर जो यात्राएं भी उन्होंने की थी। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भक्तों और उपदेशों में निहित है। उनसे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर संकल्पनाओं या उनके विचारों से पता चलता है कि इनका जो उपदेश थे, भजन थे, वो भजनों के माध्यम के द्वारा इन्हें उपदेश है वो दिए जाते थे। और इन्होंने निर्गुण भक्ति का जो प्रचार प्रसार है आरंभिक स्तर है वो किया था। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने यज्ञ, अनुष्ठानिक, स्नान, मूर्ति पूजा तथा कठोरता प्रभु किया था। हिंदू मुसलमानों के धर्मों को भी उन्होंने नकारा था। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्व रब का कोई लिंग या कारण नहीं था। उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह उनका निरंतर स्मरण तथा नाम है वो जपते थे। यानी कि इन्होंने भी निरंकार रूप का स्वरूप है वो स्वीकार वो कर लिया था, जिसके माध्यम के द्वारा इनका जो स्वरूप है वो अपनी भक्ति भावना के माध्यम के द्वारा इनको देखा और जाना जा सकता है। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे थे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ है वो देता था। तो उन्होंने बाबा नानक ने अपने जो विचार है वो पंजाबी भाषा के अंदर दिए थे और अलग अलग इनके जो शिष्य थे मर्दाना, वो एक परंपरा के माध्यम के द्वारा इनका जो प्रयोगिक स्तर है वो इन विचारों के और रागों को जिस तरीके से इनको बताया जाता था उनका समर्थन है वो साथ है वो देते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। समुदाय की उपासना के नियम निर्धारित किए जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद प्राचीन के इस परिपाटी का पालन 200 वर्ष तक होता है वो रहा था। तो उनके बाद जो सबसे पहले जो गुरु विराजमान होने वाले जो सिख धर्म के जो गुरु थे वो अंगद इसके बाद माने गए थे। यानी कि गुरु नानक के बाद जो गुरु की परंपरा वो अपनाई थी, सिख धर्म की अपनाई गई थी। पर लगभग इस परंपरा के माध्यम के द्वारा इनका जो निर्वाह है वो 200 वर्षों तक होता है वो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित है वो कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित है वो कर लिया था। तो शुरुआती स्तर की अगर यह देखा जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम समुदाय की स्थापना उस समय काल के अंदर प्रचलित थी, तो जितने भी उनके अनुयायी थे उनको उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग करते हुए एक सिख धर्म के अलग वर्ग के अंदर अपने आप को विभाजित है वो कर लिया था।
5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके विचार उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है वो किया था। तो उनके शब्दों को संकलित करने वाले जो गुरु थे वो 5वें गुरु अर्जन देव थे, जिन्होंने इनकी वाणी को आदि ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित है वो किया था। इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए थे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल है वो केस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब है वो कहा जाता था। तो जितने भी गुरुओं के द्वारा दी गई जो शब्दावली है या वचन है, उनको एक अलग अलग गुरुओं के द्वारा इनको संकलित है वो किया जाता था, जिसको सबसे पहले गुरुबाणी का नाम है वो दिया गया था। इसके माध्यम के द्वारा जो 10वें गुरु थे, उनके जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने उनके जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी रचनाओं को इस ग्रंथ के अंदर शामिल करने के बाद इनकी रचनाओं को, सभी गुरुओं की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब का नाम है वो दिया गया था। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ पवित्रों की सेना की नींव डाली और 5 प्रतीकों का वर्णन किया, जिनमें बिना केश काटे कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने एक नेतृत्व में समुदायिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने वो आया था। तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना है वो की गई थी, जिसके अंदर 5 प्यारों का जो महत्वपूर्ण जो प्रतीक है वो माना गया था और 5 इन्होंने नियम निर्धारित है वो किए थे, जिसके अंदर बिना केश काटे यानी कि बालों को नहीं काटना, कृपाण रखना, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। ये 5 की 5 चीज़ें जो कै के ऊपर निर्धारित है, यानी कि केश, कृपाण, कच्छ, कंगा और कड़ा, ये 5 चीज़ें इन्होंने निर्धारित है वो कर दी थी अपने खालसा पंथ के अंदर। और जिस तरीके से अपने आप को सैनिक और सामाजिक संगठन के रूप में इन्होंने जो प्रेजेंट है वो भारतीय समाज और परंपरा के रूप में हिंदू न मुसलमानों से अलग होते खालसा पंथ के रूप में अपने आप को प्रेजेंट है वो किया था। और ऐतिहासिक तौर पे भी देखा जा सकता है कि इसी जो खालसा पंथ के द्वारा या सिख धर्म के द्वारा मुसलमानों और सिखों के बीच में जो काफ़ी जो लड़ाई है वो देखी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल स्टडी विद दीपू को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ आपके जो भी जानकार के बच्चे हैं उनको मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू, जब तक आपकी मैनुअल क्लासें ना लगने लग जाएँ तो आप इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा जो अपनी स्टडी है वो कंप्लीट है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।